नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेकर के वीडियोस शेयर करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। तो आज भी मैंने एक शीर्षक निकाल के रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, विचारात्मक भी है, लाभान्वित भी करने वाला है और मेरी समझ में समाज के हर प्राणी को उसे अपनाना जरूर चाहिए, जिससे प्रसन्नता हो, खुशहाली हो, हमारा परिवार जो है खुश रहे या स्वस्थ रहे और हम सब और परिवार खुश होगा तो हमारा माहौल खुश होगा, हमारा माहौल और परिवेश खुश होगा तो सारा संसार भी सही होगा। तो आज का शीर्षक मैंने लिया है सुख का आधार। तो जनरली हम ये सोचते हैं सुख जो कि जो हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई, जो हम चाह रहे हैं वही है, या फिर दुख है, कुंठा है, निराशा है, तनाव है, उपेक्षा है, उलझन है, ये ना रहे, ये है, सही बात है। लेकिन इसके लिए कुछ करना तो चाहिए। सुख के लिए क्या करें, कौन सा रास्ता अपनाएं, या फिर हमें क्या करना चाहिए। तो मैं सीधा सा आपको ये बताती हूँ कि यदि हम इन धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को लेकर चलते हैं, या सीधी सी बात है धर्म मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा जो सुख है वो हमें हमारा साथ देगा। और यदि विकार है, द्वेष है, ईर्ष्या है, कुंठा है, तो हमारा शरीर और मन मस्तिष्क भी हमारा साथ नहीं देगा और हम अप्रसन्न या कुढ़े हुए से रहेंगे। तो चलिए, आज है सुख का आधार और इसको हम तक पहुंचाया है डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे जी ने। हरिप्रसाद दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। जगत में मनुष्य सदैव ही कुछ चाहता है। क्या चाहता है? सुख, शांति, श्रेष्ठ जीवन। सभी की यही लालसा है, यह अभिलाषा है। वो क्या नहीं चाहता, इस पर विचार नहीं किया जाता। हम सदैव अपनी इच्छा का विचार करते हैं और जो नहीं चाहते उसे मन से तो स्वीकार नहीं करते, किंतु उसका विचार नहीं करते। मनुष्य जो नहीं चाहता उसके दो स्तर हैं। स्वयं के स्तर पर क्या नहीं चाहता? दुख, कुंठा, निराशा, तनाव, उपेक्षा, उलझन। और परस्पर स्तर पर मतभेद, अविश्वास, झगड़ा, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये नहीं चाहता है। मनुष्य किसी समस्या को जब तक दूर नहीं करता तब तक उसी पर ध्यान बना रहता है। समस्याओं को जिस समय समझना चाहिए उसे वह समझता ही नहीं है। हर स्मरण एक संकेत है। मानव उसे संकेत न मानकर दुख के रूप में देखता है। दुख भूख, प्यास, दर्द समस्याएं नहीं, संकेत हैं। जीवन के दो पक्ष हैं, जीवन पक्ष और चैतन्य पक्ष। स्वयं को और दूसरे को हम शरीर रूप में देखते हैं, जबकि जीवन से जीवन के संबंध को देखना श्रेयस्कर है। स्वयं को समझकर दुख के कारणों को दूर करना सरल है। यदि प्रकृति का अध्ययन करके समझने के बाद प्रकृति संबंधी कार्य किए जाएं तो अनेक दुखों का निवारण संभव है। दो मनुष्यों के मध्य मतभेद परस्पर संबंधों के न समझने के कारण ही होते हैं। मतलब कम्युनिकेशन गैप होता है, हम नहीं समझते हैं, बायस्ड ओपिनियन रखते हैं, तो मतभेद जरूर होते हैं। यदि दोनों में समानता हो तो समानता से स्वयं लगाव होता है, जिससे आत्मीयता के साथ प्रेम बढ़ता है। असमानता से अलगाव होता है, दूरी बढ़ती है। दोनों ही जीवन समान है, दोनों सुख चाहते हैं। जहाँ में अंतर आने से समस्याएं बढ़ती हैं, उन्हें मिटाया जा सकता है। समानता को जीवन के रूप में देखना चाहिए। कष्टों को दूर करने का ध्यान करना एक श्रेष्ठ उपाय है। ध्येय के अर्थ में ध्येय होता है। जब तक ध्येय न हो, ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान ध्येय प्राप्त करने के लिए भागता रहता है। स्वयं को समझना ही मुख्य ध्येय है। ध्येय को बनाना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। प्रत्येक मानव अज्ञात को ज्ञात करना चाहता है, यह आध्यात्मिक आवश्यकता है। हर व्यक्ति अप्राप्त को प्राप्त करना चाहता है, जो भौतिक आवश्यकता है। वस्तु सापेक्ष है। हर मनुष्य अभावों को भरना चाहता है। इन भावात्मक आवश्यकताओं के पूर्ण होने पर सुख भी मिलता है, सुख मिल जाता है हमें। शरीर को जानना स्वयं को जानना नहीं है। क्या है? समाधान, समृद्धि और परस्पर विश्वास जीवन को सुखी बनाने के लिए आवश्यक लक्ष्य हैं। जरूरी है ये सब चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही।
कल फिर मैं एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।